राजस्थान की महारानी यानी वसुंधरा राजे एक ऐसा नाम जो अक्सर सुर्खियों में रहा। कांग्रेस भ्रष्टाचार को लेकर नाम लेती रही तो वहीं बीजेपी की सीएम पद की रेस में चल रही हैं। लेकिन इस रेस में वो आगे नहीं बल्कि पीछे हैं। अब आप पूछेंगे किससे पीछे, तो इसका जवाब सिर्फ एक है, वो है बाबा बालकनाथ। इस वक्त राजस्थान में योगी बालकनाथ का नाम लीड कर रहा है, यानी लोग उन्हीं को सीएम बनाना चाहते हैं। लेकिन यहां गेंद है बीजेपी के पाले में। सीएम कौन बनेगा ये बीजेपी का हाईकमान तय करेगा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता वसुंधरा राजे से दूरी बना रहे हैं? अगर हां तो ऐसा क्यों, जबकि विधायकों का एक बड़ा वर्ग वसुंधरा के पक्ष में है? इस सवाल का जवाब अगर आप जानना चाहते हैं तो करीब 9 साल पीछे चलिए। 2013 की एक घटना करीब 9 साल पहले की बात वसुंधरा का रास्ता रोक रही है। साल 2014 की 9 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी भारी बहुमत से सत्ता में आई थी। पार्टी इस नतीजे से बहुत खुश थी। बीजेपी का हर नेता जीत का सेहरा मोदी के सिर पर बांध रहा था। ये वक्त भी था जब मोदी मैजिक कहा भी जा रहा था और कहा भी जा रहा था कि मोदी लहर है। तभी ये शब्द शुरू भी हुआ था, मोदी लहर वाली बात। लेकिन उस वक्त वसुंधरा राजे सिंधिया ने बीजेपी की जीत को सामूहिक मेहनत बताया था। यहां से वो मोदी और मोदी पक्ष के नेताओं की नजरों में आ गईं। 2014 में जब केंद्र में मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले चेहरों की बात हुई और वसुंधरा से मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले लोगों के नाम मांगे गए, तो उन्होंने शर्त रखी कि वो जो नाम देंगी उन्हें ही मंत्री बनाया जाए। मीडिया रिपोर्ट से ही बताती हैं। यही नहीं, शपथ ग्रहण के वक्त वसुंधरा राजे दिल्ली के बीकानेर हाउस में अपने समर्थक सांसदों के साथ बैठी रहीं। कहा जाता है ऐसा उन्होंने मोदी पर दबाव डालने के लिए किया था। इतना ही नहीं, जब 2014 में वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत को मोदी सरकार ने अपने कैबिनेट में शामिल नहीं किया तो भी वो नाराज हो गई थी। ऐसी कई जानकारियां मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए सामने आई हैं। वसुंधरा राजे अपने पहले कार्यकाल में सब कुछ अच्छे से करती रही, लेकिन कहा जाता है अपने दूसरे कार्यकाल में वो लोगों से दूर होती गई। कहा जाता है आम लोगों और पत्रकारों की बात तो दूर, वसुंधरा पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए भी दूर थी। विधानसभा चुनाव से पहले जयपुर में पीएम मोदी की एक चुनावी रैली थी। प्रधानमंत्री मोदी की रैली में महारानी दिया कुमारी मंच का संचालन कर रही थी। हैरानी की बात यह हुई कि मंच पर मौजूद होने के बाद भी वसुंधरा राजे को बोलने का मौका नहीं मिला। राजे के पास एक लंबा प्रशासनिक अनुभव है, इसमें कोई शक नहीं है। उनके अलावा राजस्थान बीजेपी में ऐसा कोई नेता नजर नहीं आता। उसकी वजह यह भी है कि भैरों सिंह शेखावत के बाद राजस्थान में कोई नेता इस कद का नहीं बन पाया जो उनकी दावेदारी को मजबूत करता है। हालांकि जानकार ये भी मानते हैं कि भाजपा आलाकमान वसुंधरा को ज्यादा तवज्जो नहीं देती दिख रही। वसुंधरा 2 बार सीएम रह चुकी हैं। पहली बार 2003 में मुख्यमंत्री बनी, उसके बाद 2008 के चुनाव में भाजपा हार गई। वसुंधरा ने 2013 चुनाव फिर धमाकेदार आगाज किया, दूसरी बार सीएम बनी। अब अगर तीसरी बार भी वो सीएम चुनी जाती है तो कोई बहुत बड़ी या फिर आश्चर्य करने वाली बात नहीं होगी। राजस्थान में सीएम की रेस में वसुंधरा राजे के अलावा कई चेहरे हैं। इनमें विद्याधर नगर सीट से जीतकर आई दिया कुमारी हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल प्रमुख हैं। लेकिन एक नंबर यानी लीड कर रहे हैं बाबा बालकनाथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।